किसान भाइयों नमस्कार। अभी जो महीना है वो अक्टूबर का महीना है और अभी जस्ट कल परसों में दशहरा ख़त्म हुआ है और मैं अभी उन्नाव के एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में हूँ और वहाँ पर ये धान की खेती लगाई गई है। और किसान भाइयों, अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर धान जो है इतनी शानदार बहुत शानदार हुई है। देखिए, आप लोगों के साथ इसमें धान में खेती में क्या समस्या आ रही होगी कि शुरुआत में जो आप लोग पेड़ पौधों में जो प्रयोग करते हैं उसके कारण धानों में विकास बहुत तेज होता है, एकदम हरा या काला जैसा धान हो जाता है और आपको लगता है कि इस बार तो हमको अनाज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और आप तरह तरह के प्रयोग भी करते रहते हैं, जैसे किसी ने कहा कि 3 बोरी DAP डाल दो, 2 बोरी DAP डाल दो, यूरिया डाल दो, किसी ने नैनोटेक, किसी ने वो सल्फ़र ले लिया। ये सब तमाम प्रयोग आप लोग इसमें करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोई कार्य पढ़ लिख करके समझदारी से किया जाता है तो फ़ायदा उसमें होता है, न कि किसी फलने ने डाला और उस चीज़ को हमने भी डाल लिया। अब पता किया कि वो उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, उसने एक रिसर्च किया था, वो भी फेल, हम भी फेल। और दूसरा एक कारण होता है कि हम लोग पौराणिक तरह की कृषि कर रहे हैं जो सदियों से चलती आ रही है, उसमें हमने किसी तरह का बदलाव नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ किसान हैं जो समय के साथ बदलना चाहते हैं, उन्होंने अपनी सोच, अपने कार्य में परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर कम लागत में इस तरह के धान आपके सामने दिख रहे हैं। वहीं कुछ खेत ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास तो धानें लगभग कट चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर समस्या उनके साथ ये आई कि बारिश का मौसम, जैसे पीछे कुछ समय तक यूपी में बहुत बारिश हुई, तो बारिश के मौसम में जब पौधों में बालियाँ लग चुकी थी, उस समय बारिश हुई और पौधे जो थे उस वज़न को सह नहीं पाए और जिसके कारण कि सारे के सारे पौधे जो थे वो ढेर हो गए, गिर गए। और गिरने के बाद जब उसके ऊपर बारिश हो गई तो वो भीग गए और कुछ समय के बाद सड़ गए। तो किसान को भारी नुकसान हुआ इस बार धान के फसल में। तो मैं आपको केवल एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप लोग अगली फसल जो लगाते हैं वहाँ पर मिट्टी जो शुरुआत है उस मिट्टी पे ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी में मैं ऐसा क्या डालूँ कि इसकी पोषकता जो है वो बढ़ जाए। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी तरह के फसल का बोने की बुआई शुरू करें तो मिट्टी में जो भी आपने सोच रखा है, DAP, यूरिया, जो भी है जो आप डालते हैं उसकी क्वांटिटी बीघे के हिसाब से, बीघा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आधी कर दीजिए। और उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी है जो जैविक विधि में बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है, उसका नाम वेस्टीज है। उसके ग्रैनुअल 5 kg ग्रैनुअल की बोरी आती है। और फिर इसके बाद आप उसमें जो है एग्री 82 100 ml, और फिर तीसरा जो चीज़ उसमें आपको डालना होता है वो होता है प्रोटेक्ट। ये 3 चीज़ें, प्रोटेक्ट जो है वो 250 ग्राम का पैकेट आता है। आप इनको 1 बीघे से 1.5 बीघे के बीच में आप डाल सकते हैं। उनको शुरुआत फेज़ में डालिए, क्योंकि जब बच्चे की शुरुआत फेज़ में हम लोग अच्छी तरह से पौष्टिकता और खान पान का ध्यान रखते हैं, विटामिन का ध्यान रखते हैं, तो उस बच्चे में ग्रोथ समय से होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, ब्रेन बुद्धि का विकास होता है। वैसे ही हमारे ये सब पौधे हैं। तो जब पौधों को हम शिक्षित होकर के, ज्ञान लेकर के खेती करेंगे तो इससे फ़ायदेमंद और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि पूरा जीवन जो है केवल अनाजों पे ही चल रहा है। और अगर वहाँ किसान ये कहता है कि मैं फसल में असफल हूँ, खेती में असफल हूँ, तो आपको सीखने की ज़रूरत है बस। अगर पहले आपने सीख कर खेती नहीं की थी, आपको नुकसान था, लेकिन यहाँ से अगर आप सीख कर के खेती करना शुरू करते हैं तो ज़बरदस्त अपने खेती के व्यवसाय में आपका विकास होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं विशेष इसकी जानकारी आपको दूंगा और इस तरह की चीज़ कहाँ मिलेगी वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। शुक्रिया।